कि परमात्मा ने क्यों पृथ्वी बनाया, क्यों हमें बंधन में डाला, पहले से ही क्यों नहीं मुक्त कर दिया। तो बुद्ध कहते थे 11 प्रश्न थे उनके, ईश्वर ने क्यों पृथ्वी बनाई या हमें क्यों दुख में डाला। पहले ही बुद्ध के शिष्य उस गांव में जिसमें बुद्ध आते थे, उसके पहले उनके शिष्य आते थे, कहते थे आप बुद्ध से कुछ भी पूछना, 11 प्रश्न मत पूछना। तो बुद्ध कहते थे ये 11 प्रश्न एज ए प्रश्न ये वैलिड है, लेकिन इसका उत्तर कोई बाहर से ऊपर से दे नहीं सकता है, और एक दिन इसकी उत्तर तुम्हारे भीतर से ही आएगा। जो क्रिश्चियनिटी है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। जैसे इसमें कई सोल्स को भटक जाते हैं तो उनको सुधारने में 5-5 हजार वर्ष लग जाता है। अब क्रिश्चियनिटी तो कहती है, बाइबल में तो लिखा है कि पृथ्वी को बने हुए सिर्फ 4400 साल हुए, जबकि विज्ञान कह रहा है कि नहीं 10 लाख वर्ष से ज्यादा पृथ्वी है। लेकिन बाइबल में तो लिखा हुआ है कि 4400। लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि 100% ट्रू है। ईमानदार आदमी ने लिखा है। स्पिरिट वर्ल्ड से ऐसा आदेश आया कि इस जगत में लोग गलती कर रहे हैं, उनको चिताओ, समझाओ, क्योंकि यहाँ पर जो भी बेईमानी शैतानी हम करेंगे उसकी कहीं रिकॉर्ड हो न हो, कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। पुलिस को पता न चले, लॉ को पता न चले, लेकिन कहीं रिकॉर्ड हो रहा है और हर चीज हमें भोगना पड़ेगा। सारे इनलाइटेड लोगों का कहना है ये पृथ्वी जो है एक पाठशाला है, यहाँ पर हमको मुक्ति के लिए प्रयास करना है और सीखने के लिए आना है। यहाँ परफेक्ट लॉ कभी हो ही नहीं सकता है, यहाँ अन्याय होगा ही, हिंसा होगी ही, है ना। यहाँ पर परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर संभव नहीं है इस पृथ्वी पर। यहाँ से मुक्त होकर के जाना है, या पिछले जन्म जो मुक्त नहीं हो सकते हैं कम से कम सुधरे, ताकि अगले जन्म में उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो। बुद्ध जब किसी गांव में जाते थे प्रवचन देने तो पहले ही खबर कर देते थे कि ये 11 प्रश्न मुझसे कोई ना करे। उसमें ये प्रश्न भी है कि परमात्मा ने क्यों पृथ्वी बनाया, क्यों हमें बंधन में डाला, पहले से ही क्यों नहीं मुक्त कर दिया, है ना। इतना अन्याय क्यों हो रहा है, इस तरह के जगत की जो बात होती है। तो बुद्ध कहते थे 11 प्रश्न थे उनके, ईश्वर ने क्यों पृथ्वी बनाई या हमें क्यों दुख में डाला। तो बुद्ध कहते थे कि 11 प्रश्न, सभी प्रश्न मुझे याद नहीं है, अति प्रश्न उसको बुद्ध कहते थे। तो पहले ही बुद्ध के शिष्य उस गांव में जिसमें बुद्ध आते थे, उसके पहले उनके शिष्य आते थे, कहते थे आप बुद्ध से कुछ भी पूछना, जो भी आपको आपके जीवन में जो भी पीड़ा दे रहा हो, जो भी आपकी आवश्यकता हो वो पूछना, 11 प्रश्न मत पूछना। तो बुद्ध कहते थे ये 11 प्रश्न एज ए प्रश्न ये वैलिड है, लेकिन इसका उत्तर कोई बाहर से ऊपर से दे नहीं सकता है। हाँ, इसकी चिकित्सा मैं कर सकता हूँ और एक दिन इसकी उत्तर तुम्हारे भीतर से ही आएगा। तो योगानंद, पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो प्रश्न है कि पहले ही से हम मुक्त क्यों नहीं है, हमें कर्म में क्यों जोड़ दिया, हमें बंधन में क्यों डाला, पहले से इनलाइटेड क्यों नहीं बनाया, ये तुम्हारा अति प्रश्न है ना। बुद्ध की भाषा में ये, इसका जवाब ओशो भी नहीं दे सकते हैं, बुद्ध भी नहीं दे सकते हैं। इसका जवाब तुम्हारे अंदर से ही आएगा एक दिन, जब उसकी व्यवस्था ओशो कर सकते हैं कि वो पुस्तक भीतर से तुम्हारे जवाब आए, इसकी व्यवस्था ओशो कर सकते, कर रहे हैं। एक दिन हम लोग के अंदर से इसका जवाब आएगा। ये अति प्रश्न है, प्रश्न वैलिड है, इसका आंसर जो है वो कोई भी देने की कोशिश करेगा तो तुमको धोखा देगा, झूठ बोलेगा। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, पहली बात। और तो पहले सभी सन्यासियों को लॉज ऑफ स्पिरिट पढ़ने के लिए रिकमेंड किया था। मैंने वो पुस्तक पढ़ी और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी मिली। अभी भी मेरे पास ये पुस्तक है। अभी जो भारत के मित्र मुझे जो हिंदी स्पीकिंग लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो, इसकी हिंदी भी वर्जन भी है, इंग्लिश भी है। लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड हिंदी में भी है, तो आपको जिस भाषा में अच्छा लगे, और ऑनलाइन में भी है, इसका ऑडियो वर्जन भी मिल जाता है। तो आपको जिस भाषा में अच्छा लगे, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो कि जीवन के बाद का जगत कैसा है ना, सांस एक दिन रुक जाएगी, उसके बाद क्या होगा। तो यह पुस्तक
आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव होगी, प्रेरणा भी देगी, जैसे योगानंद को प्रेरणा दे रही है, बहुत प्रेरणा देगी। ऐसी बहुत किताबें अभी छप रही है, अभी डेस्टिनी ऑफ सोल, ऐसी अभी 100 किताबें अभी आपको बुक स्टॉल में मिल जाएगी। अभी पश्चिमी जगत के बहुत मनोवैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग और जो लोग आध्यात्मिक टीचर हैं, वो सब लोग इस पर लिख रहे हैं। हालांकि पश्चिमी जगत के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है ना। क्रिश्चियनिटी की अपनी ही मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के विरोध में है। जैसे इसमें कई सोल्स को भटक जाते हैं तो उनको सुधारने में 5-5 हज़ार वर्ष लग जाता है ना। अब क्रिश्चियनिटी तो कहती है, बाइबल में तो लिखा है कि पृथ्वी को बने हुए सिर्फ 4400 साल हुए, तो 500,000 वर्ष, जबकि विज्ञान कह रहा है कि नहीं 10 लाख वर्ष से ज़्यादा पृथ्वी है, लेकिन बाइबल में तो लिखा हुआ है कि 4400। तो लोगों को विश्वास करने में बड़ा कठिन होता है। जैसे गैलीलियो और आर्किमिडीज के बाद भी बड़ा संघर्ष पड़ा उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने देखा कि पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा हुआ था कि फ्लैट है। तो माफ़ी पानी पड़ी चर्च में, है ना, आपने वो कहानी सब सुनी होगी। तो इसलिए ये इस पर पश्चिमी जगत में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी हर साल ऐसी किताबें आ रही हैं। पैरासाइकोलॉजिस्ट लोग जो लोगों को हिप्नोटाइज करके ले जाते हैं पूर्व जन्म की स्मृतियों में, और बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक राइटिंग या दूसरे मीडियम से भी, हर कंट्री में, हर शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडियम्स हैं, जिनके थ्रू आप स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों से बात कर सकते हो। बॉम्बे में भी है, दिल्ली में, इंग्लैंड में भी है, लंदन में भी है। ऐसा मैं कोई शहर नहीं जानता हूँ जहाँ नहीं है। मैं जहाँ ट्रैवल किया है तो मैंने बहुत जगह देखा, ऐसे लोग हैं। यहाँ भी हैं, नेपाल में भी हैं, जिनको पूर्वजन्म की स्मृति है या जो स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सब जगह है। और ऐसी किताबें बहुत लिखी जा रही हैं। कुछ किताबें कमर्शियल है, सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भी लिख देते हैं, जब बहुत बिकने लगती है तो जो मन में आता है कमर्शियल, इसलिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसका कोई प्रमाण है नहीं। कई लोग अपने पूर्वजन्म की बखान करने लग जाते हैं झूठ मूठ का, उसको भी कैसे पकड़ो। तो इसके अंधविश्वास से भी बचना है हम लोगों को, अंधविश्वास में भी नहीं पढ़ना है। लेकिन ये सब जो किताबें हैं, खास करके ये जो है लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि 100% ट्रू है। ईमानदार आदमी ने लिखा है, इसका कोई पैसा कमाने का इसका उद्देश्य नहीं है, अपने को गुरु बनाने का उद्देश्य नहीं है। कई लोग गुरु बनाने के लिए करते हैं, अपने को बहुत बड़ा दिखाने के लिए करते हैं। कई लोग पूर्वजन्म की स्मृति का थेरेपी करा रहे हैं, कैंप करा रहे हैं, कैंप पूर्वजन्म, उनको अपना कुछ अनुभव नहीं, हजारों लोगों को अनुभव करा देते हैं। तो इसका अहंकार का खेल तो सब जगह चलता है। लेकिन ये जो महिला है, बहुत ही सीधी सादी महिला है, इसका न कोई अहंकार है, न इसकी कोई पैसा कमाने की इच्छा है। ये किताब उसने ईमानदारी से लिखी है, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड से ऐसा आदेश आया कि इस जगत में लोग गलती कर रहे हैं, उनको चिताओ, समझाओ, कि यहाँ पर जो भी बेईमानी शैतानी हम करेंगे उसकी कहीं रिकॉर्ड हो न हो, कहीं रिकॉर्ड हो रहा है ना। पुलिस को पता न चले, लॉ को पता न चले, लेकिन कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, और हर चीज़ हमें भोगना पड़ेगा, है ना। ये तो हर धर्म कहता है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं होता है। जब गलती करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई कोई देख तो नहीं रहा, हमको क्या पता। तो ये किताबें लोगों को, खास करके जो लोग दूसरों की चिंता नहीं करते हैं अपने सुख के लिए, उनको बहुत आँख खोलेगी, क्योंकि यहाँ हम जो भी करते हैं उसकी एक एक चीज़ की रिकॉर्ड कहीं हो रही है, और उसके अनुसार हमको फिर सुख या दुख भोगना पड़ेगा। तो साधकों के लिए उपयोगी है। यस, तुमने लिखा है कि यहाँ लोग कर्म काटने आते हैं। ये इस किताब का मुख्य संदेश यही है, और भगवान का भी कहना यही है, सारे इनलाइटेड लोगों का कहना है। ये पृथ्वी जो है एक पाठशाला है, यहाँ पर हमको मुक्ति के लिए प्रयास करना है और सीखने के लिए आना है।
ये रहने की जगह नहीं है। कबीर ने कहा ना, रहना नहीं देश बिराना है, बार बार। ये रहने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट लॉ कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ अन्याय होगा ही, हिंसा होगी ही, है ना। यहाँ पर परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर संभव नहीं है इस पृथ्वी पर। यहाँ पर शोषण होगा ही। जो जिनके पास पावर है, जिनके पास पावर नहीं, उनका शोषण करेंगे। ये अनादिकाल से चल रहा है। युद्ध होंगे ही यहाँ, हिंसा होगी ही यहाँ। इसलिए तो कबीर ने कहा ना, ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ सीखने का स्कूल है। स्कूल में जिंदगी भर रहना नहीं है ना, जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म करके एग्जाम दे करके स्कूल से मुक्त हो जाना है। तो दिस इज ऑल्सो स्कूल। ये पृथ्वी जीवन जो हमारा है 60-80 वर्ष का या 90 वर्ष का जो भी जीवन है, वो इसलिए है कि यहाँ से हम जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएं। क्योंकि इस जगत में सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। आप कुछ भी करो, दुख आ ही जाएगा, और नहीं कहीं तो रोग आएगा। शरीर बूढ़ा होगा, 1000 तरह के रोग लगेंगे। जब रोग लगेंगे तब उसकी पीड़ा पता। युवा व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है कि वृद्धावस्था कितनी पीड़ादायक रहती है। एक स्वस्थ आदमी सोच ही नहीं सकता है कि जब हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में पड़ा रहता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है। अभी जो कोरोना के कारण लोग जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं, उनकी पीड़ा हम लोग नहीं समझ सकते। जो भोग रहे हैं उनको सांस ही नहीं आ रही है, वेंटिलेटर से सांस दिलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति किसी की भी कभी हो सकती है। तो ये जगत जो है दुख का जगत है, और यहाँ ज़्यादा अस्थाई घर बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सीखने के लिए हम लोग आए हैं, है ना, अपने को शुद्ध करने के लिए आए हैं। अपनी गलतियों को धोना है, अपने अहंकार को विसर्जित करना है, और यहाँ से मुक्त होकर के जाना है। या पिछले जन्म जो मुक्त नहीं हो सकते हैं, कम से कम सुधरे, ताकि अगले जन्म में उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो। होशपूर्वक अगर मर भी सके तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। यदि आनंददायक मृत्यु भी हो तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये किताब थोड़ा अब ये मदद कर सकता है, लेकिन लोगों को मैं सावधान कर रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारे लोग घोषणा करते हैं कि हम पूर्व जन्म की स्मृति करा देंगे। थेरेपिस्ट हैं, हमारे ग्रुप लीडर हैं, हमारे सन्यासी भी हैं, कहते हैं कि आपको पूर्व जन्म का। तो उन लोगों से सावधान रहना। ये बड़ा कमर्शियल भी है, और किताबें भी बहुत जो छप रही हैं वो भी बहुत कमर्शियल है। इस किताब के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। और योगानंद जी ने जो लिखा है चैप्टर नंबर 43 में, जो अदर वर्ल्ड की बात की है, हिरण्य लोक की बात की, वो बड़ा ऑथेंटिक है। उसको लोगों को पढ़ना चाहिए। इससे इस जीवन के प्रति मोह टूटेगा, और बड़े इंसाइट हो सकते हैं। जो साधक हो उसको बड़े इंसाइट होंगे, जो साधक नहीं है वो तो कहेंगे बकवास है, उनके लिए तो कोई किसी काम की नहीं। उनको कितना भी समझाया जाए वो मानने की। योगानंद जी की किताब मैंने बहुत लोगों को दी, तो बहुत लोग ये सब बकवास है, ऐसा कहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है ना। तो उनके लिए तो इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन योगानंद के लिए है। योगानंद इसको ठीक से फिर पढ़ना, इससे बहुत इंसाइट मिलेगी।